Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Global About Computer. In this video, we will learn about DAX function in Power BI. So, do you want to unlock the real power of your data in Power BI? Then you must learn DAX, the secret language behind smart analytics. So, what is DAX? DAX stands for Data Analysis Expressions. It helps you create powerful calculation and custom measure in Power BI, like total sales, running totals, profit margin, year-over-year growth, and much. So why DAX matter? Without DAX, you are just visualizing data, but with DAX, you are analyze it like a pro. That's what separates a beginner from a real data analytics. Let's start this video. Don't forget subscribe, like and share. फिर हम लोग समझते हैं यहाँ पे डेक्स के बारे में। तो डेक्स एक्चुअल में होता क्या है, एक तरीके से हम बोलेंगे क्वायरी। जैसे आप लोग देखते हैं एसक्यूएल में हम लोग क्या करते हैं, क्वायरी लिखते हैं, तो उसके बेस पे मुझे यहाँ पे डेटा शो हो जाता है। तो वैसे डेक्स भी एक तरीके से लैंग्वेज होती है। अगर हम कोई भी क्वायरीज वगैरह चाहते हैं, लाइक एग्जांपल के हिसाब से अगर हम समझे, तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे इम्प्लॉयज है, चारों रीजन्स के मेरे पास, जैसे ईस्ट भी नॉर्थ साउथ चारों रीजन है मेरे पास, उन सबका डेटा मिक्स है और मुझे वहां से निकाल कर लेकर आना है सिर्फ नॉर्थ का डेटा। तो हम लोग यूज कर सकते हैं डेक्स लैंग्वेज का। आप फिल्टर भी लगा सकते हैं, बट फिल्टर आप लगाना चाहो तो फिल्टर से भी निकाल सकते हैं, या फिर आप लोड एक्सपेंशन का यूज करिए। ठीक है, क्योंकि हर जगह फिल्टर काम नहीं आता है। कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी जैसे प्रॉफिट मार्जिन है, तो उसमें आप प्रॉफिट नहीं लगा वो, सॉरी फिल्टर नहीं लगा सकते हो आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि डेक्स फंक्शन और डेक्स क्वेरीज का यूज कैसे किया जाता है। यहाँ पर डेक्स फंक्शन का यूज करने के लिए मुझे दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक मेजर और एक कॉलम। तो मेजर एंड कॉलम, कॉलम कैसे, तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि जो फॉर्मूला हम कॉलम के अंदर पुट करेंगे वो पूरे के पूरे कॉलम पे अप्लाई होगा। लाइक एग्जांपल के हिसाब से अगर हम लोग समझे तो हम टेबल व्यू पे चलते हैं। टेबल व्यू में आपको कुछ यहाँ पे कॉलम वगैरह दिखाई दे रहे होंगे, तो ये क्या है, डेटा आप देखोगे अगर कोई भी मैं यहाँ पे चेंजेस करता हूँ तो वो चेंज पूरे कॉलम पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं न्यू कॉलम ऐड करता हूँ और इसके अंदर कोई डेक्स क्वेरीज लिखता हूँ, तो वहां पर जो क्वेरीज का आउटपुट आएगा वो यहाँ पर मुझे पूरे कॉलम पे देखने के लिए मिलेगा। तो कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं, कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं जिनको आप सिर्फ कॉलम पे लगा सकते हैं, एंड कुछ फंक्शन एंड फॉर्मूले ऐसे होते हैं जिनका यूज आप सिर्फ मेजर पे कर सकते हैं। डिपेंड ऑन कंडीशन, कि आपके सामने कंडीशन क्या आई है। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कुछ मेजर्स के बारे में, फिर हम लोग सेकंड टाइम बात करेंगे किसके बारे में, कॉलम के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोगों को यहाँ पे मेजर देखना है। तो मेजर के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, न्यू मेजर। वैसे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, एक न्यू मेजर और एक क्विक मेजर। तो न्यू मेजर या क्विक मेजर, आप इन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो कैलकुलेशन के लिए। सिंपल, जैसे ही आप लोग यहाँ पे न्यू मेजर पे क्लिक करते हो तो आप लोगों के सामने एक मेजर बन के आ जाता है। ठीक है, ये देखिए। लेकिन अभी हुआ क्या कि मैंने यहाँ पर जैसे ही मेजर पे क्लिक किया तो जो मेरा ऑर्डर नाम से एक डेटा है, या बोल सकते हैं कि सीट है, तो उसके अंदर जितने भी कॉलम थे उसी के अंदर ऐड होते जा रहा है, बट मेजर जो है अलग होता है और कॉलम अलग होता है। मैं क्या चाहता हूँ, मैं जो भी यहाँ पे मेजर क्रिएट करूँ वो मेरे इस टेबल के अंदर ना आए। मैं अलग से क्या करता हूँ, एक मेजर नाम से एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, उसके अंदर जितने भी मेजर्स क्रिएट करूँ वो सब एक अलग से आ जाए। ठीक है, बहुत बार हम लोग गलती क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं सभी को, बट ऐसे नहीं करना है। हमें मेजर को अलग रखना है और जो भी आप कॉलम के फॉर्मूला वगैरह पुट करो उनको आपको अलग रखना है। तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। जैसे अगर मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ से आप देखोगे मेजर वगैरह अभी मैंने एंटर नहीं किया था, इसलिए एक्सेप्ट नहीं हुआ मेजर। ठीक है, अब उसके बाद मुझे यहाँ पर करना क्या है, तो फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ से कि सबसे पहले टेबल बनाना कैसा है। तो आप लोगों को एक ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, न्यू टेबल। अब जैसे ही आप यहाँ से न्यू टेबल पे क्लिक करते हो तो आप लोगों के सामने एक टेबल बन के आ जाएगी। तो आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट डेक्स की मदद से भी हम लोग टेबल क्रिएट कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोग डेक्स की मदद से टेबल ना क्रिएट करना चाहो, आप चाहते हो कि मैं इजी, जब इतने इजीली तरीके से हम कर सकते हैं, डेक्स फंक्शन का क्यों यूज करें, दोनों तरीके मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट हम लोग डेक्स, क्योंकि देखो टेबल क्रिएट करना एक एडवांस का पार्ट हो जाता है, तो फिलहाल में हम लोग फर्स्ट वीडियो में सिर्फ बेसिक पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं, एंड सेकंड वीडियो में हम लोग एडवांस लेवल पे बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट टेबल बना के बताता हूँ एक। मैं जाता हूँ होम पर, एंड होम पर जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है एंटर डेटा। जैसे ही मैं एंटर डेटा पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने यहाँ पे एक एक ब्लैंक टेबल आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले मुझे उस टेबल का नाम देना है। मैं यहाँ पे मेजर क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे मेजर उसका नाम दे देता हूँ। उसके बाद कॉलम वन, अब कॉलम वन में आप लोगों को कुछ रखना है तो आप रख सकते हो, अदरवाइज आप सिंपल क्या करो, यहाँ से लोड पे क्लिक कर दो। यहाँ से तो हमें कॉलम क्रिएट करना नहीं है, कॉलम क्रिएट हम करेंगे मेजर के बेस पे। तो आप लोग यहाँ पर देखोगे कि एक टेबल में एक ऑप्शन ऐड हो गया है मेजर का। ठीक है, आप इसको एक्सपांड करते हो तो आपको सिर्फ कॉलम वन देखने के लिए मिलेगा जो वहाँ पे क्रिएट था बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे आप लोग अपन के अकॉर्डिंग अपन को क्या करना है, यहाँ पे कॉलम में जो भी अपन मेजर वगैरह पुट करेंगे, मैं चाहता हूँ इस मेजर के अंदर आए। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से मेजर बनाना शुरू करते हैं। तो कुछ फंक्शंस में, जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले बताया है,
इंट्रो में कि कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि एग्रीगेशन के मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशंस के होते हैं, ठीक है। वो आप लोगों को सेम एक्सेल पे भी देखने को मिलेंगे, पावर बीआई में, बस यूजेस थोड़ा चेंज है। बाकी आउटपुट वगैरह आप देखो तो प्रॉपर्टीज सेम होती है, ठीक है। तो न्यू मेजर पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो अब आप लोग देख रहे हो जो मेजर मेरा क्रिएट हो रहा है वो ऑर्डर वाले शीट के अंदर नहीं हो रहा है। जो मैंने मेजर नाम से एक डेटा बनाया है सिर्फ उसके अंदर क्रिएट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, मुझे निकालना है टोटल सेल्स। तो आप सिंपल सबसे पहले मेजर का नाम दीजिए, जैसे अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, मेजर लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर किस नाम से आना चाहिए जो भी आप यहाँ पे निकालना चाहते हो, तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया टोटल सेल्स के नाम से। इक्वल्स टू लगाया और अब मुझे सबसे पहले टोटल सेल निकालना है। टोटल की जहां पर भी बात आ जाती है तो वहां पे हमें सम फॉर्मूले का यूज करना है, तो मैंने लिखा यहाँ पे सम। अब मुझे सम किसका करना है, मुझे तो सेल्स का निकालना है, तो मैंने यहाँ पे सेल्स को सिलेक्ट किया। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हम लोग ओके कर देते, तो आप देखोगे यहाँ पर जो मेजर लिखा हुआ आ रहा था वहां पर क्या लिखा आ रहा है, टोटल सेल्स लिखा आ रहा है। अब इसका यूज कहाँ पर करेंगे, तो रिपोर्ट्स जब हम क्रिएट करते हैं तो बार बार मुझे यहाँ पे फील्ड को चेंज ना करना पड़े, इसलिए मैं क्या करता हूँ, मेजर क्रिएट कर लेता हूँ। सिंपल मैंने जैसे ही क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा टोटल सेल्स निकल कर आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट जब आप लोग सिलेक्ट करते हो तो आपको कुछ टाइप से दिखाई देगा, जैसे आप लोगों ने एक कॉलम वगैरह क्रिएट किया हो, ठीक है। तो सिंगल कॉलम अगर आपके पास आ रहा है तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो काइट को। काइट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे टोटल मिलियन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन था हमारा सम। कुछ लोगों को डाउट रहता है कि फंक्शन एंड फॉर्मूला दोनों सेम होते हैं, तो दोनों अलग अलग होते हैं। फंक्शन वो होते हैं जो हमें बाय डिफॉल्ट मिलते हैं, एंड फॉर्मूला वो होता है जो हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे सम के साथ आपने और भी किसी का यूज कर लिया, कैलकुलेट के साथ आपने सम का यूज किया, एवरेज का यूज किया, तो वो मिलाना होता है, मिक्स करना होता है, तो वो फॉर्मूला हम लोग क्रिएट करते हैं। बाकी जो बने बनाए मिलते हैं जैसे कि सम पहले से था तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों को देखना है, मैंने सम का फॉर्मूला कंप्लीट करवा दिया। सेकंड एक और मैं मेजर क्रिएट करने वाला हूँ, इसमें मैं निकाल के बताने वाला हूँ आप लोगों को एवरेज। एवरेज सेल्स, मैंने यहाँ पर फॉर्मूला सिंपल सा पुट किया है एवरेज, तो यहाँ पे सेल्स को ही रख देता हूँ मैं और एंटर करता हूँ। तो आप देखो यहाँ पे एवरेज नाम से एक कॉलम आ गया, सो इसका भी मैं यहाँ पे डेटा दिखा देता हूँ कि एवरेज सेल्स कितना है। नेक्स्ट हम लोगों को यहाँ पे एग्रीगेशन में और आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ जैसे अपन बढ़ते जा रहे हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड वीडियो अभी तक लाइक अगर नहीं की है तो वीडियो को लाइक करिए। एंड अगर कोई सीखना चाहता हो डेटा एनालिटिक तो आप लोग उसको शेयर करिए। तो यहाँ पे मैंने एक और मेजर क्रिएट किया, इसमें मैं दिखाना चाहता हूँ मिनिमम सेल। मिनिमम सेल्स मेरा कितना हुआ है, सो यहाँ पर मैं पुट करूंगा MIN एंड यहाँ पे रख दूंगा सेल्स, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो आप देखोगे मिनिमम सेल्स के नाम से एक मेजर क्रिएट हुआ, मैंने इसका यूज किया तो यहाँ पे मिनिमम सेल आ गया। नेक्स्ट में दिखाना चाहता हूँ मैक्सिमम सेल्स, तो फिर एक न्यू मेजर पे क्लिक किया, मैक्सिमम सेल्स इक्वल्स टू MAX। यहाँ पर मैंने सेल्स को सिलेक्ट किया, एंटर। तो आप देखो मैक्सिमम मिनिमम सभी तरीके की सेल्स यहाँ पर आप लोगों को देखने की मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद कुछ और ऑप्शन वगैरह आते हैं लाइक काउंट, तो हम लोग यहाँ पे काउंट लगा के देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं किसको काउंट करने वाला हूँ, जैसे थोड़ा सा ऑर्डर आईडी से, तो काउंट, या फिर मैं लिख देता हूँ टोटल ऑर्डर स्टोर। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, काउंट कर दिया। जैसे ही मैंने काउंट लिखा तो यहाँ से मैं ऑर्डर आईडी को सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे आईडी से हमें सिर्फ ऑर्डर आईडी के बेस पे देखना है, तो ऑर्डर आईडी। तो जैसे ही मैं इसको टिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्वांटिटी पता चल जाएगी, 994 जो है वो टोटल ऑर्डर मेरे पास है। नेक्स्ट हम लोगों को यहाँ पर देखना है, देखिए काउंट में क्या होता है, काउंट में आपको मल्टीपल्स ऑप्शन देखने के लिए काउंट मिलेगा, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट रो एंड डिस्टिंक्ट काउंट, अलग अलग तरीके के काउंट देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो काउंट हमने देखा, काउंट का यूज आप कहीं पर भी कर सकते हो, चाहे आप टेक्स्ट कैलकुलेट कर रहे हो या फिर आप नंबर्स को कर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों को क्या देखना है, यहाँ पे काउंट है, तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ टोटल कस्टमर्स। टोटल कस्टमर्स यहाँ पे यूज करने वाला हूँ काउंट एक। तो काउंट में मैं कस्टमर का यूज करूंगा कि कस्टमर नेम कितने हैं मेरे पास टोटल। पर ध्यान रखिएगा रिपीटिशन इसमें चलता है, ठीक है। अगर आपने काउंट लगाया है या काउंट ए लगाया है तो उसमें अगर जो भी नंबर रिपीट हो रहा है, नाम रिपीट हो रहा है, तो उसको वो डबल वाली काउंट करेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखोगे दोनों आंसर सेम सेम आए हैं, तो इसका मतलब है कि आप चाहे टोटल लगाओ और सॉरी काउंट लगाओ या फिर काउंट ए लगाओ, कोई बात फर्क नहीं है, दोनों में दोनों सेम होते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट जरूर अगर मुझे यहाँ पे निकालना है कि ये टोटल यूनिक कस्टमर्स, टोटल यूनिक कस्टमर बस टू आपको लगाना है डिस्टिंक्ट काउंट। डिस्टिंक्ट काउंट का यूज करना, ठीक है। डिस्टिंक्ट काउंट मीन्स कि अगर आपको कोई यूनिक वैल्यू निकालना हो, तो यहाँ पर मैं निकालना चाहता हूँ कस्टमर्स आईडी तो सेम रहेंगी, कस्टमर्स नेम रिपीट होंगे। यहाँ पर देखते हैं कि टोटल वैसे तो कस्टमर 9,994 है जिनका ऑर्डर है,
बट यहाँ पे जो यूनिक है वो कितने हैं, यहाँ पे यूनिक देख सकते हो सिर्फ 793 ही कस्टमर्स हमसे ऐड है, बाकी वो रिपीट हुए हैं, तो इसलिए इसका 9994 आया है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों को देखना है काउंट ब्लैंक। यहाँ पे देखते हो कुछ ब्लैंक अगर होंगी मेरे पास कहीं पर भी, एक भी रो या एक भी सेल, तो वहाँ पे वो काउंट करके बताएगा मुझे। तो मैंने यहाँ पर इसका लिख दिया काउंट ब्लैंक, टोटल ब्लैंक कर देता हूँ उसका नाम, टोटल ब्लैंक टू, और इसका फॉर्मूला जो हम लोग करेंगे वो करेंगे काउंट ब्लैंक। अब यहाँ पे किसी भी हमें कॉलम के बेस पे लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ पे कस्टमर आईडी के बेस पे लगा देता हूँ। वैसे तो ब्लैंक ही आएगा क्योंकि कुछ भी ब्लैंक नहीं छोड़ा, मैंने पहले ही डेटा को क्लीन कर लिया है। ट्रांसफॉर्म करना क्लीन करना मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पहले ही, फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ट्रांसफॉर्म करना ही बताया है, ठीक है। तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आई बटन में भी आप लोगों को वो लिंक देखने के लिए मिल जाएगी। ये उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ और फॉर्मूले देखने वाले हैं, इनका यूज आप लोग इसी तरीके से कर सकते हो एक मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर काउंट मैंने देखा, अगर मुझे टोटल रो काउंट करना है कि एक सीट के अंदर टोटल कितनी रो है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो मैं ऐसे लिखूंगा टोटल रो, बस टू आप यहाँ पे लगा दो काउंट रोज। काउंट रो जैसे आपने लगाया तो आपको सिंपल से एक सीट का नेम सेलेक्ट करना है, ना किसी कॉलम का, ठीक है। तो आपने जैसे ऑर्डर लिखा यहाँ पे तो 9994, शायद इसका भी आंसर वही आएगा, सेम आंसर आया है क्योंकि टोटल रो भी वही है, टोटल ऑर्डर आईडी और यहाँ पर टोटल कस्टमर, ठीक है। ये हमारे कुछ 9 फॉर्मूले हैं जो हमारे बेसिक में काम आते हैं, जिनको हम लोग एग्रीगेशन के फॉर्मूले बोलते हैं, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस के कुछ और फॉर्मूले हैं, लाइक दो फॉर्मूले हैं जो एडवांस में आएंगे आपको, सम एक्स एंड काउंट एक्स एंड एवरेज एक्स, तीन फॉर्मूले हैं टोटल, ठीक है। तो जो एक्स वाले हैं मतलब वो एडवांस में, देखिए ये जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं ना, इनको मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा डेक्स को। एक सबसे पहले बेसिक, सेकंड जो रहेगा वो रहेगा एडवांस का पार्ट, ठीक है। एडवांस में आप लोगों को काफी ज्यादा एडवांस लेवल पे देखने के लिए मिलेंगे डेक्स फंक्शन, मल्टीपल फॉर्मूले कैसे क्रिएट किए जाते हैं, बट पहले हमें क्या देखना है, फंक्शन देखना है, ठीक है, क्योंकि जो प्री डिफाइन है पहले से बना के दिए गए हैं उनका यूज क्या होता है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस के फॉर्मूले कैसे यूज करना है, तो उसके लिए हमने किसका यूज किया है, मेजर का यूज किया है। नेक्स्ट हमें क्या देखना है कि कुछ टेक्स्ट के फंक्शन है, उनका यूज किस टाइप से करना है आपको। तो उसके लिए मैं ये आपको बताने वाला हूँ टेबल पे, ठीक है। टेबल व्यू पे चलो आप सबसे पहले। अभी हमने मेजर क्रिएट किया, मेजर के साथ साथ अब हम किसको क्रिएट करने वाले हैं, अब हम क्रिएट करने वाले हैं कॉलम को, ठीक है। सो यहाँ पर मैं अभी एक और टेबल बनाने वाला हूँ, ठीक है, उसी के अंदर मैं यहाँ पे डेटा रखते जाऊंगा, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, इसी मेजर के अंदर ही रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो जिस टेबल के अंदर बनाओगे उस टेबल के अंदर डेटा यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं इसी टेबल पे लगा के बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट के फंक्शन होते हैं, लाइक लेफ्ट राइट मिड रिप्लेस सब्स्टिट्यूट टाइप के, जो भी रिपीट वगैरह फंक्शन है वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को देखना है लेफ्ट राइट मिड। तो लेफ्ट में आप लोग यूज कर सकते हो, देखो बेसिकली तो क्या है, लेफ्ट फंक्शन का जो यूज है ना वो काफी कम होता है, ठीक है। लेफ्ट राइट एंड मिड तीनों ही फंक्शन ऐसे हैं, बहुत रेयर केस में यूज किए जाते हैं, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए क्योंकि पूछ लेते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है कि जो कस्टमर आईडी है उसमें कुछ कोड है, कोड में कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है एंड कुछ नंबर्स है। तो यहाँ पर मुझे तीन कॉलम में इनको स्प्लिट करना है। तो यहाँ पर मैं देखिए ये वाला कॉलम मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि इसमें मैं लेफ्ट फंक्शन का भी यूज कर सकता हूँ, राइट का भी कर सकता हूँ, एंड मिड के लिए मैं जो सिंबल लगा हुआ है हाइपन बोलते हैं जिसको, मैं इसको आप लोगों को अलग करके बताता हूँ, ठीक है। तो कस्टमर आईडी पे हम लोग अप्लाई करते हैं, तो आप लोगों को कॉलम कैसे क्रिएट करना है, कॉलम पे डेक्स फंक्शन का यूज कैसे किया जाता है वो देखते हैं। आपको सिंपल कहीं पर भी क्लिक रखिए टेबल पे, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, क्योंकि चाहे आप कहीं पर भी क्लिक, जैसे मान लो मैंने इस टेबल पे क्लिक किया एंड मैंने यहाँ पे न्यू कॉलम करता हूँ, तो आखिरकार कॉलम लास्ट में ही क्रिएट होगी। आप चाहे उसको क्लिक कहीं पर भी करके रखो, ठीक है। अब लोग देखोगे जैसे ही मैंने न्यू कॉलम पे क्लिक किया तो यहाँ पर क्या हो चुका है, एक न्यू कॉलम ऐड चुकी है, बट अभी उसका नाम क्या है, कॉलम है, क्योंकि कंप्लीट नहीं है। अगर मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ तो आप देख सकते हो कि कॉलम ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, न्यू कॉलम ऐड करते हैं, एंड यहाँ पर मुझे सबसे पहले क्या देखना है, लेफ्ट फंक्शन देखना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेफ्ट, या फिर हूँ कोड कस्टमर आईडी कोड बस टू, और मैंने यहाँ पे यूज किया लेफ्ट फंक्शन का। लेफ्ट फंक्शन में मैंने यहाँ पे क्या रखा, सबसे पहले किसके बेस पे देखना चाहता हूँ मैं, कस्टमर आईडी। सो यहाँ पर मैंने कस्टमर आईडी को सिलेक्ट कर लिया। तो अब लेफ्ट से मुझे कस्टमर आईडी की सिर्फ टू जो है वो लेटर में है, तो मैंने टू लिखा और एंटर कर दिया। तो आप देख सकते हो जो भी लेटर में लिखा हुआ था वो सब कुछ यहाँ पे अलग हो चुका है, RABN। तो आप यहाँ पे देख सकते हो RABN सब कुछ अलग हो चुका है। सेकंड में यहाँ पे यूज करने वाला हूँ राइट फंक्शन।
तो यहाँ पर मैं इस बार इसका नाम ही क्या दे देता हूँ, राइट फंक्शन। ठीक है, ताकि आप लोगों को भी याद रहे कि मैंने कौन कौन से फंक्शन लगाए हैं। तो यहाँ पर राइट फंक्शन लिखने के बाद इक्वल्स टू लगाना है और यहाँ पे पुट क्या करना है, राइट। राइट लिखने के बाद आपको कॉलम नेम सेलेक्ट करना है, तो मैंने लिखा है यहाँ पे कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी के बाद आप राइट से कितने लेटर को या कितने डिजिट को अलग करना चाहते हैं, तो अब मुझे यहाँ पर काउंट करना पड़ेगा। मैंने देखा कस्टमर आईडी में सिर्फ 5 डिजिट्स है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 5 देन एंटर, तो आप देखोगे अलग हो गया यहाँ पे। ठीक है, जो नंबर्स वगैरह थे वो अलग हो गए और जो अल्फाबेट थे वो अलग हो गए। अब जो लास्ट बचा है वो क्या बचा है, मिड में जो हाइपेन का सिंबल है इसको अलग करना है। तो आप लोग वापस एक न्यू कॉलम ऐड करिए। मैं यहाँ में नाम दूंगा मिड फंक्शन। मिड फंक्शन इक्वल्स टू, और मैंने यूज भी किया किसका, मिड का। मिड का सबसे पहले तो मैं कॉलम का नेम दूंगा, जिस कॉलम पे मुझे लगाना है, सो मुझे लगाना है उसकी आईडी पे। कस्टमर आईडी सेलेक्ट किया, कोमा। कस्टमर आईडी सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद मुझे यहाँ पे ध्यान देना है कि मुझे मिड में किस नंबर को या किस सिंबल को, किस लेटर को टारगेट करना है। मुझे करना है थर्ड वाले को। ठीक है, थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, तो मैंने लिखा 3, कोमा लगाया। अब थर्ड पोजीशन के बाद आपको कितने डिजिट्स, कितने नंबर, कितने आपको लेटर जो है अलग करना है, तो मुझे तो फिलहाल में एक ही अलग करना है। थ्री के बाद और मैंने ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दिया। आप देख सकते हो जो हाइपेन का सिंबल था वो भी अलग हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारे 3 फंक्शन थे। अब उसके बाद हम लोग और भी फंक्शन के बारे में देखने वाले हैं। तो उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे एक और फंक्शन आता है आपका लेंथ। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बोला जाता है जिसको। ठीक है, मतलब किसी का अगर कस्टमर का नेम लिखा हुआ है तो वहाँ पे कितने नाम, कितने डिजिट्स का उसका जो है नेम है। ठीक है, तो उसका यूज हमें करना कैसे है देखते हैं हम लोग यहाँ पर। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक न्यू कॉलम ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं नाम उसका लिख दूंगा लेंथ। ठीक है, अब जैसे यूज और ज्यादातर कहाँ पर किया जाता है, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, जैसे यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन हो गया, तो 5,000 वर्ड से ज़्यादा आप नहीं लिख सकते हो उसमें। तो यहाँ पर आप काउंट कर सकते हो कितने वर्ड हो चुके हैं या जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखा है। जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं प्रोडक्ट के बारे में कि प्रोडक्ट का जो स्पेसिफिकेशन है वो कितने लेटर्स का है। ठीक है, तो अपन लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह इसमें होता तो हम लोग डिस्क्रिप्शन की लेंथ भी काउंट कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को न्यू कॉलम पे क्लिक करना है एंड न्यू कॉलम पे क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इसका नाम दे देते हैं लेंथ ऑफ नेम, या फिर जो भी रहेगा, जैसे प्रोडक्ट नेम है तो प्रोडक्ट नेम दे दिया हमने। इक्वल्स टू लगाया और फॉर फंक्शन आपको कौन सा put करना है, लेन। ठीक है, तो यहाँ पर लेन फंक्शन एल ई, एक सेकंड में देखता हूँ लेन फंक्शन। अच्छा, न्यू कॉलम, ठीक है ठीक है, मैंने एक मिस्टेक कर दिया। आप देख सकते हो यहाँ पर डेटा बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिएट नहीं हो पाएगा, मैं इसको कैंसिल करता हूँ वापस और मैं वापस अपने ऑर्डर वाली सीट पे चलता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग, क्योंकि वो एक मेजर था ना, मेजर में लेन कैसे आ सकता है। तो अब आप यहाँ पे न्यू कॉलम पे क्लिक करिए। यहाँ पर देखिए आप लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, लेंथ ऑफ नेम या लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मैंने यहाँ पर लिखा लेन। अब लेन में मुझे किस टेक्स्ट की लेंथ निकालना है वो देखना है, तो यहाँ पर मुझे निकालना है प्रोडक्ट नेम। तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट नेम सेलेक्ट किया और एंटर। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी लेंथ वगैरह है वो 48, 10, 51, 92, तो इस तरीके से आप लोग यूज कर सकते हैं एक लेन फंक्शन का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कॉन्केटिनेट। कॉन्केटिनेट इज यूज टू मर्ज टू स्ट्रिंग या टू नेम। जैसे अगर मेरे पास यहाँ पर, जैसे मैंने अभी अलग किया हुआ है, मैंने यहाँ पे अलग किस किस को कर दिया, कस्टमर कोड को और यहाँ पे नंबर्स को। तो मैं यहाँ पे अब इन दोनों को मर्ज करना चाहता हूँ, सो मुझे यहाँ पे कॉन्करेंट फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। तो मैंने न्यू कॉलम पे क्लिक किया एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मर्ज टू स्ट्रिंग बस टू। एंड यहाँ पे मर्ज किस किस को करना है, मुझे करना है कस्टमर कोड को एंड मुझे यहाँ पर करना है राइट फंक्शन। ठीक है, कस्टमर कोड एंड राइट फंक्शन। लेकिन मैं कॉन्केटनेट फॉर्मूला नहीं लगाया मैंने अभी। बस टू कॉन्केटिनेट के बाद आप लोगों को यहाँ पे कोड वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है, कॉमा, और फिर सिलेक्ट करना है आप लोगों को राइट वाले कॉलम को, देन एंटर कर देना है। सिर्फ ध्यान रखिएगा इसमें सिर्फ 2 स्ट्रिंग मर्ज हो सकती है, 3 नहीं हो सकती। ठीक है, 2 से ज़्यादा स्ट्रिंग को आप लोग मर्ज नहीं कर सकते हो, सिर्फ 2 स्ट्रिंग है जिनको आप मर्ज कर सकते हो और बीच में आप लोग स्पेस भी नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोगों को यहाँ पर देखना है, हमारा थर्ड फंक्शन था। अब उसके बाद हम लोग और फंक्शन देखने वाले हैं, जैसे यहाँ पर हमारा 1, 2, 4 एंड 5, टोटल 5 फंक्शन हमारे टेक्स्ट के हो चुके हैं। अब यहाँ पे कुछ और छोटे छोटे से फंक्शन है, जैसे लोअर, अपर, यहाँ पर हम लोग उसको भी देखने वाले हैं। तो न्यू कॉलम पे क्लिक किया। सबसे पहले मैं यहाँ पर कर देता हूँ कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर
मैंने यहाँ पे कैपिटल लेटर बनाने के लिए मैंने यूज किया किस चीज का, अपर का। पर फॉर्मूला लगाया एंड मुझे किसको कैपिटल में लेकर आना है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर सिप मोड लिखा हुआ है, कस्टमर्स के जो नेम है मुझे इनको पूरे को कैपिटल करना है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ कस्टमर्स नेम, एंटर। सो आप लोग देखोगे जो भी कस्टमर नेम है वो यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखे, ठीक है। जो कैपिटल में लिखा हुआ है बाई चांस उसको अपन को स्मॉल में करना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्मॉल। यहाँ पर आप यूज कर सकते हो लोअर, LOWER। अब यहाँ पर जो कस्टमर कोड है मैं उनको क्या करना चाहता हूँ, स्मॉल में। यहाँ पर मैं कोड वाले कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, देन एंटर। तो आप लोग देख सकते हो स्मॉल लेटर की स्ट्रिंग आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं रिपीट फंक्शन को, तो रिपीट फंक्शन को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, रिपीट मतलब या अपन देखते हैं सब्स्टिट्यूट भी देख लेते हैं। और रिपीट, दो फंक्शन बचे हुए हैं टेक्स्ट में जो बेसिक लेवल पे आते हैं, सो उनका भी यूज हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर रिपीट फंक्शन का यूज किया जाता है अगर आपको कोई नाम, कोई सिंबल या कुछ भी आपको रिपीट करवाना हो, तो आप लोग रिपीट फंक्शन का यूज करिए। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल समझे, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, स्टार देना। ठीक है, आपको जो रेटिंग मिला है वो किस में मिला है, एक इंटीजर नंबर में मिला है, 2 3 2 3 5 7 4 7 13, तो ये नंबर्स में मिला हुआ है। मैं इसकी जगह स्टार में चाहता हूँ जितने भी आपको यहाँ पे नंबर्स में रेटिंग मिली है वो रेटिंग आपको किस में मिले, स्टार में मिले। तो आप लोग यूज कर सकते हो किस चीज का, यहाँ पे रिपीट फंक्शन का। तो हम लोग क्लिक करते हैं सबसे पहले न्यू कॉलम पे, एंड यहाँ से एक कॉलम क्रिएट किया। अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ रेटिंग, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ, सबसे पहले क्या लिखूंगा, REPT, रिपीट। तो डबल कोट्स के अंदर आपको वो वर्ड लिखना है, वो नाम लिखना है, वो सिंबल देना है जिसको आप जितने बार भी रिपीट करवाना चाहो। कोमा, आप चाहो तो यहाँ मैनुअली भी नंबर लिख सकते हो, बट उससे होगा क्या कि पूरे कॉलम में सिर्फ 5 स्टार आ जाएंगे। मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर जितनी क्वांटिटी हो, हम लोग मान लेते हैं कि क्वांटिटी को रैंकिंग, तो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग क्या आए, रेटिंग आ जाए, ठीक है। तो क्वांटिटी जैसे ही आपने लिखा और एंटर किया तो आप लोग देखोगे जितनी क्वांटिटी रहेगी उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएंगे, यहाँ पे स्टार आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस टाइप से आप लोग यूज कर सकते हैं एक जो रिपीट फंक्शन है उसका, ठीक है। लास्ट जो बचा हुआ है टेक्स्ट फंक्शन में वो बचा हुआ है आप लोगों का सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है रिप्लेस करना एक तरीके से। जैसे अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊं कि जो आईडी लिखी हुई है, इस आईडी के बीच में क्या लगा हुआ है, हाइपेन लगा हुआ है। मुझे इसको चेंज करना है, मैं चाहता हूँ हाइपेन की जगह यहाँ पर क्या लगा हुआ आ जाए, स्लेश लगा हुआ आ जाए। या फिर आप देख सकते हो जो डेट वगैरह लिखी हुई है तो डेट में भी स्पेस है, तो आप यहाँ पर भी कोई भी स्लेश लगा सकते हो, हाइपेन लगा सकते हो। बट मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, कस्टमर आईडी में जो हाइपेन लगा हुआ है उसकी जगह मुझे अंडरस्कोर लगाना है, ठीक है। तो कैसे हम लोग इसको चेंज करेंगे मैनुअली ना करके एक एक कॉलम पे, तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई करेंगे एक न्यू कॉलम। न्यू कॉलम पे जाने के बाद आप लोग यहाँ पर क्या कर दीजिए, रिप्लेस, या फिर आप लोग सब्स्टिट्यूट, ठीक है। सबसे नाम से मैंने क्या कर दिया, इसका नाम दे दिया है कॉलम का। अब इसके बाद मैं यूज करने वाला हूँ सब्स्टिट्यूट का, ये STITUTE, ठीक है। सब्स्टिट्यूट लिखा। अब उसके बाद सबसे पहले तो टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, किस टेक्स्ट में आप चेंजेस करना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया किसको, कस्टमर आईडी को। तो मैंने यहाँ पर लिखा आईडी और यहाँ पर आ जाता है कस्टमर आईडी। कोमा लगाता हूँ, कोमा लगाने के बाद मुझे यहाँ पे सबसे पहले क्या देखना है कि मुझे जो पहले कौन सा सिंबल लगा हुआ है, सो पहले लगा हुआ है हाइपेन। तो मैंने यहाँ पे क्या बता दिया कि हाइपेन, ओल्ड जो है वो हाइपेन का सिंबल है। उसके बाद मुझे बताना पड़ता है न्यू सिंबल क्या लगाना चाहते हो आप। तो न्यू सिंबल में लगाना चाहता हूँ उसकी जगह अंडरस्कोर। तो मैं डबल कोट्स में रख के ब्रैकेट बंद करने के बाद जैसे ही एंटर करता हूँ तो आप लोग देखोगे पहले जहां पर अंडरस्कोर लगा हुआ था वहां पर क्या लग गया है, हाइपेन लग गया है, ठीक है। तो ये हमारे क्या था, टेक्स्ट के फॉर्मूले हो गए और मैथमेटिकल ऑपरेशंस के कुछ बेसिक जो फॉर्मूले है वो हो गए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट हम लोगों को देखना है डेट के कुछ फंक्शंस। तो डेट के कौन कौन से फंक्शन हमें देखना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डेट के फंक्शन अगर आप लोगों को पुट करना है तो आप लोग इजीली कॉलम पे भी कर सकते हो एंड मेजर पे भी कर सकते हो। फर्स्ट हम लोग मेजर पे करके देखते हैं। सो मैं आपको यहाँ से एक न्यू मेजर लेना है। न्यू मेजर पे आप कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हो, लाइक अगर मुझे डेट को लेकर आना है, डेट टुडे, तो आप कौन सा फंक्शन यूज करिए, टुडे फंक्शन का यूज करिए, ठीक है, और एंटर करिए। आप लोग देखोगे कि मेजर यहाँ पर बनकर आ जाएगा डेट टुडे के नाम से। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, टेबल के अंदर एक काइट ले सकते हो और काइट के अंदर आप उसकी वैल्यू दिखा सकते हो। तो यहाँ पे डेट एंड टाइम दोनों आए, ठीक है। अब फॉर्मेट पे जाएंगे हम लोग और यहाँ पे देखोगे आप डेटा डेट, ठीक है। यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि हम लोग काइट पे चलते हैं। अब काइट में भी कई सारे आप लोगों को ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे डेट एंड टाइम, तो यहाँ पर दोनों आ गया, टाइम भी आ गया एंड अपना डेट भी आ गया, ठीक है। और अलग अलग ऑप्शन भी आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे कि अगर मुझे डेट एंड टाइम दोनों लाए, अभी आए तो दोनों है बट इसमें क्या है कि करंट जो टाइमिंग है वो यहाँ पे शो नहीं होगा आपको। अगर आपको करंट डेट एंड टाइमिंग दोनों लेकर आना है तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। आप सिंपल किस पे क्लिक करिए, न्यू मेजर। न्यू मेजर पे क्लिक करने के बाद डेट
एंड टाइम। डेट एंड टाइम लाने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, आपको फॉर्मूला पुट करना होगा नाउ, NOW नाउ, एंटर करिए। तो डेट एंड टाइम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो करंट टाइम एंड करंट डेट दोनों आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा ही। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर मुझे डेट एंड टाइम के जो भी और भी फंक्शन है तो वो आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा टेबल व्यू पे। तो यहाँ पर टेबल व्यू पे चलते हैं। पहला जो हमारा फंक्शन है वो ये हमारा टुडे, और मैं आपको बता चुका हूँ नाउ के बारे में। तो अगर आप लोग चाहो तो आप डायरेक्ट कहाँ पर लगा सकते हो, कॉलम पे। तो आप लोगों को सिंपल किस पे क्लिक करेंगे, हम लोग यहाँ से न्यू कॉलम ऐड करते हैं। न्यू कॉलम के बाद आप क्या करो, टुडे, यहाँ पर भी लगाओ या आज की डेट, तो टुडे, डेट टुडे टू, सो आप टुडे लिखो और एंटर कर दो। तो आप लोग देखो पूरे कॉलम में क्या हो जाएगा एक तरीके से। अच्छा सेम नाम है इसलिए इसने क्या दे दिया, एक एरर दे दिया। ठीक है। तो टुडेस और एंटर। पूरे कॉलम में आपको सेम डेट देखने के लिए मिलेगी। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, डेटा टाइप चेंज कर सकते हो। जैसे डेट एंड टाइम दोनों आ रहे हैं अगर कॉलम में, तो आप लोग यहाँ से क्लिक करके आप लोग इजिली यहाँ से डेट सिलेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे सिर्फ आप लोगों को डेट ही देखने को। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे फिर से एक न्यू कॉलम ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पर अब हम लोगों को देखना है नाउ। तो डेट एंड टाइम दोनों देखना है अगर, तो डेट एंड टाइम कर देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग नाउ लिखिए और एंटर कर दीजिए। यहाँ पर क्या होगा कि डेट एंड टाइम दोनों आ जाए। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अगर मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, कि एक्सट्रैक्ट किस टाइप से करते हैं। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए अगर मेरे पास कोई डेट है, जैसे लाइक हम लोग यहाँ पर देखते हैं ऑर्डर डेट। तो ऑर्डर डेट में यहाँ पर आप लोगों को डे भी है, मंथ भी है एंड ईयर भी है। तो हम लोगों को सबसे पहले तो क्या करना है, जो डे है हमारा 17 लिखा हुआ है, इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर मंथ को करेंगे, फिर ईयर को करेंगे। बहुत ज्यादा इजी है एक्सट्रैक्ट करना। सिंपल सा आप लोगों को फॉर्मूला यहाँ पर पुट करना है एक्सट्रैक्ट का। जैसे अगर मुझे डे को एक्सट्रैक्ट करना है तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे डे। पहले मैं यहाँ पे कॉलम का नेम लिखूंगा, यहाँ मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ एक्सट्रैक्ट डे। उसके बाद फॉर्मूला आपको पुट करना है डे के नाम से, जो फॉर्मूला है उसमें आप लोगों को डेट सिलेक्ट करना है, ऑर्डर डेट या जो भी आप लोग डेट को एक्सट्रैक्ट करना चाहो। और यहाँ पे ध्यान रखना डॉट डेट लगाना ना भूले। ठीक है। डॉट डेट क्या होता है, एक्सटेंशन होता है कि आपने किसके बेस पे एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, किसको एक्सट्रैक्ट करना है, ताकि उसको कंपाइलर को पहचानने में इजी हो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक्सट्रैक्ट कर लिया डे को। अब हम लोग एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं मंथ को। तो यहाँ पर मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पर आप लिखो मंथ, और यहाँ पर फिर से डेट को सिलेक्ट करेंगे, डॉट डेट एंड एंटर। ठीक है। तो आप लोग देखोगे यहाँ पे 1721 अलग हो गया और यहाँ पे मंथ भी अलग हो गए। अब उसके बाद मुझे ईयर को एक्सट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर ईयर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट ईयर। तो आप लोग लिखिए ईयर एंड इसके बाद डेट, डॉट डेट और एंटर। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखेंगे डे, मंथ एंड ईयर तीनों क्या हो चुके हैं, एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। बट अब आप लोगों को एक से पता चलेगा कौन सा डे है, तो एक्सट्रैक्ट तो मैंने किया है। अब आप लोग जैसे कि यहाँ पे डेटा देखोगे तो यहाँ पे लिखा आ रहा है 17 जुलाई, और यहाँ पे नंबर्स आ रहा है। तो अगर आप लोगों को डे भी देखना है तो आप लोगों को फॉर्मेट थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग एक न्यू फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, और वो फॉर्मूला है हमारा फंक्शन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं उसको फॉर्मेट फंक्शन। ठीक है। तो डे नेम, डे नेम, तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला क्या पुट कर दिया, फॉर्मेट। फॉर्मेट के बाद सिंपल सा आप लोगों को क्या करना है, डेट को सिलेक्ट करना है। मैंने सिलेक्ट किया ऑर्डर डेट। ऑर्डर डेट के बाद कॉमा लगाना है, डबल कोट्स के अंदर आपको इसका फॉर्मेट देना है। फॉर्मेट रहेगा मेरा डी 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 डी, 4 बार आप लोगों को डी लिखना है, तो आप लोगों को पूरा यहाँ पे नाम देखने के लिए मिल जाएगा। संडे, अगर आप लोग यहाँ पे देखिए 3 बार अगर मैं यहाँ पे डी लिख कर बताऊं कि 3 बार डी लिख के एंटर करोगे तो SUN, बस तीन ही यहाँ पे कैरेक्टर देखने को। ठीक है। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग दोनों लिख के देख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट मुझे मंथ को अगर एक्सट्रैक्ट करना है, या मंथ का मुझे नेम दिखाना है, तो मैं फिर से एक न्यू कॉलम ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं कर देता हूँ मंथ नेम, मंथ नेम। और यहाँ पर हम लोग फॉर्मेट का फॉर्मूला यूज करेंगे, और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे पहले डेट को, कॉमा और M 4 बार M लिखा और एंटर किया। यहाँ पर मुझे मंथ के नेम वगैरह मिल जाए। ठीक है। तो ये कुछ डेट के फंक्शंस वगैरह है, इसमें और भी कई फंक्शंस आते हैं जो कि हमें देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि अगर हम लोग और बात करें यहाँ पे, तो एक आ जाता है आपके पास वीक डे, फिर आ जाता है वीक नाम के, जो ज्यादा यूज में आने वाले फंक्शंस है। उन फंक्शंस को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो फर्स्ट हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे वीक नम। ठीक है। तो वीक नम लगा के देखते हैं उससे होगा क्या। देखो वीक नम फॉर्मूले का आपने को यूज कहाँ पर करना है, अगर हम लोग वीक नम का यूज करें तो वीक नम का आप बोल सकते हो कि रिटर्न द वीक नंबर ऑफ द ईयर फ्रॉम अ डेटा वैल्यू।
ठीक है, तो इससे हम लोग वीक नेम या वीक नंबर निकाल सकते हैं। तो मैं सिंपल एक कॉलम पे क्लिक करता हूँ एंड कॉलम पे क्लिक करने के बाद इसके बाद हम लोग सबसे पहले तो क्या करते हैं, यहाँ पे एक फिर से न्यू कॉलम मुझे लेना पड़ेगा। तो वीक नाम निकालना है, तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ वीक नंबर, वीक नंबर्स। तो स्टोर फॉर्मूला पुट कर दूंगा वीक नम। वीक नम में आपको लेना है सबसे पहले डेट को, डेट के बाद आपको कॉमा लगाना है और यहाँ पे कुछ नंबर्स आपको दिख रहे होंगे, इनको कोड वगैरह बोला जाता है। जैसे वन का क्या मतलब होता है कि यहाँ से संडे को ही क्या मानेंगे, वन मानेंगे, ठीक है। मतलब आप देख सकते हो कि कहाँ से कैसे रीड किया जाता है कि संडे को अगर आपने लिखा वन, मैंने यहाँ पे वन लिख दिया, तो वन का मीन्स मैंने क्या किया है, वीक को संडे से काउंट करना शुरू किया है। बट हम लोग क्या करते हैं, 11 लिखते हैं, क्योंकि 11 का मतलब होता है मंडे से स्टार्ट किया है हमने काउंटिंग, और हमारे इधर मंडे से ही काउंटिंग चलती है। ब्रैकेट बंद किया, एंटर कर दिया, तो आपको यहाँ पे वीक नम देखने के लिए मिल जाएगा। 1 जनवरी से शुरू होता है और यहाँ पर अभी तक 1 जनवरी से लेके जो हमने ऑर्डर डेट दी है 17 जुलाई तक, तो आप टोटल वीक कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे जनवरी में होते हैं 5 वीक होते हैं, फरवरी में होते हैं 4 वीक, तो इस टाइप से जितने भी टोटल आ जाते हैं जुलाई तक, उस सभी का यहाँ पे काउंटिंग आपको मिल, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं वीक नम हो गया, वीक डे बोलते हैं कि वीक का कौन सा डे है। अगर उस डेट के अकॉर्डिंग हमें वीक डे चेक करना है, तो हम लोग चेक कर सकते हैं वीक डे। तो फॉर्मूला भी आप लोग क्या पुट करिए, वीक डे और यहाँ पे डेट सिलेक्ट करिए, कॉमा, और यहाँ पे आप लोगों को टू सिलेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि टू का मतलब होता है मंडे से स्टार्ट। लोग एंटर कर दीजिए, तो यहाँ पर आप लोगों को वीक का जो डे है वो देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, कि कौन सा डे है वीक का। सेवंथ डे है, जैसे हमने यहाँ पे देखा संडे, संडे का मतलब क्या है, 7 है। यहाँ पर देखा ट्यूसडे, तो ट्यूसडे, थर्सडे, थर्सडे का मतलब क्या है, 4 है। फ्राइडे 5, सैटरडे 6। तो इस टाइप से आप लोगों को डेटा निकालने के लिए मिल जाएगा। तो फंक्शन डेट के कुछ फॉर्मूले होते हैं, ये सिर्फ टाइम इंटेलिजेंस के फॉर्मूले नहीं है, सिर्फ डेट के फंक्शन है, ठीक है। टाइम इंटेलिजेंस के फंक्शन अलग आ जाएंगे, तो उनको हम लोग नेक्स्ट जो एडवांस वाली वीडियो है हम लोग उसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो यह हमारे डेट के फंक्शन है। हमारे बेसिक जो थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद भी अगर आप लोग और कंटिन्यू और भी कोई फॉर्मूले आप लोग लगाना चाहो, तो मैं प्रैक्टिस सीट डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहां से आप लोग प्रैक्टिस सीट डाउनलोड कर सकते हैं, फॉर्मूले आप लोग चेक कर सकते हैं कौन कौन से फॉर्मूले हैं। कई फॉर्मूले ऐसे होते हैं जिनका यूजेस नहीं आता है, बट ठीक है, आप लोग लगा के देख सकते हो प्रैक्टिस के लिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में सब एडवांस आने वाला है, एडवांस के जितने भी फॉर्मूले, कैलकुलेट वाले फंक्शन, फिल्टर वाले फंक्शन, इफ एल्स, ये सब कुछ आने वाला है आपको नेक्स्ट वीडियो। तो चलिए वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं